नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं SBN टीवी। और जहां एजुकेशन और शिक्षा की बात हो वह SBN टीवी अपना मुख्य रूप से वह फोकस करता है। और आप सभी को पता है कि पिछले महीना मैट्रिक का रिजल्ट आया है और उस रिजल्ट में देहात के जो जितने भी स्टूडेंट हैं उनका बहुत अच्छा दबदबा रहा है। इसी श्रेणी में हम जो ठेपा में है कलाम एजुकेशन सेंटर, उस इंस्टीट्यूट का भी एक अलग जलवा कायम रहा इस क्षेत्र में। हम उनसे बात करेंगे डायरेक्टर से भी, और उनके जो जितने भी स्टूडेंट हैं बेहतर परफॉर्म किए हैं उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मिथिलेश कुमार से। इनका 457 नंबर मार्क्स आया है। तो मिथिलेश जी 457 नंबर आया है और हम सुने हैं कि 457 नंबर आप जिला तो नहीं लेकिन जिला से ब्लॉक टॉपर आया है। तो क्या इस टॉपर के पीछे क्या राज था आपका? इस टॉपर के पीछे सबसे पहले हमारे गुलाम सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस में लाने में इतना ज़्यादा नंबर। जो हम डेली हमारे कोचिंग में हर सप्ताह टेस्ट होता था और डेली हर सप्ताह टेस्ट होता था, मंथली टेस्ट एग्जाम होता था। और एक बात बताइए, सब छोड़िए, अब लग रहा है कि डर बहुत गया है, ठीक ना? डरना नहीं है, ठीक ना? और तारा हिंदी बोले में दिक्कत बा तो भोजपुरियो तो बोल सकता है, ठीक बा? ये तो बताओ कि तार गुलाम सर कोनो मंत्र देतलान का पढ़ाई के कोनो मंत्र देतलान क्या मंत्र मोटिवेट करते थे हम लोग को, डेली मोटिवेट करते थे और बहुत अच्छा पढ़ाते थे। जो बोर्ड पे पढ़ाते थे हम लोग को समझ में आता था। जो हम जाकर घर भी इनका जो पढ़ाते थे वो रिवीजन करते थे। इनका बहुत ज़्यादा मेरे जो मार्क्स है उसमें बहुत ज़्यादा इनका योगदान है। अच्छा, आपके मतलब घर के, गांव के, मोहल्ले के बहुत सारे आपसे छोटे बच्चे हैं और वो जैसे बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर होपलेस हो जाते हैं, डर जाते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, नहीं पढ़ें, कहाँ जाकर हम अपना मतलब कौन से कोचिंग में जाकर पढ़ें। तो उन सब बच्चों को आप क्या बता कहिएगा? बोर्ड एग्ज़ाम जो है जैसे स्कूल का एग्ज़ाम होता है वैसा ही एग्ज़ाम होता है नॉर्मल, उसमें कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। हम लोग को भी बहुत ज़्यादा डर लगता था। इसके पहले जो हम लोग एग्ज़ाम नहीं दिए थे तो और लोग हमसे जो सीनियर हैं वो बताते थे तो डर लगता था। जब हम एग्ज़ाम में बैठे तो हमें कुछ भी महसूस नहीं आया। हम लोग कंसेप्ट पढ़ कर जाते थे जो गुलाम सर पढ़ाते थे, उसके बाद हम जाकर आराम से लिखते थे। ठीक है, सेकेंड टॉपर आप रहे हैं और 448 नंबर है आपका। हम तो सुने थे कि मोदी जी बोले थे अब की बात 400 के पार, ठीक बा? तू ऐसा ना कोनो फ्लो करे इलाका को अब की बात 400 के पार। मोदी जी बोले थे, मोदी जी का नहीं हुआ लेकिन भैया बोले थे 450 पार, लेकिन इनका एकदम योगदान रहा और जिसके वजह से 400 पार एकदम हुआ जी। इसमें भैया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अच्छा, आपको ये खलता नहीं है कि 500 में 448 आया? कहाँ कमी रह गई कि आप यहाँ इतना कम नंबर से चुक गए? कमी हमारे में ही रही होगी, तभी इतनी कम थोड़ा सा से दिक्कत हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, फिर अगली बार मेहनत किया जाएगा। अच्छा, एक और बात हम जानते हैं कि हर जगह कोचिंग खुला हुआ है, हर गली मोहल्ले में कोचिंग खुला हुआ है। लोग तरह तरह के आश्वासन देते हैं कि हमारे पास आइए। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि बहुत जगह पढ़ाई नहीं होती है। बहुत जगह ऐसा भी होता है कि टीचर को धर्म को से जात से जोड़ दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें, इस सब चीज़ के बारे में आप क्या कहिएगा? अब बोर्ड एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्ज़ाम 10th 12th कहीं भी हो और कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ ठेपा बाज़ार में मस्जिद टोला में आ जाइए, आपका एकदम आराम से बोर्ड एग्ज़ाम आप 400 से ऊपर नंबर ला के और अच्छा नंबर लाकर पास करेंगे। अच्छा, कैसे तैयारी करते थे आप? हम भैया के जो बताए हुए वीकली टेस्ट होता था, रिवीजन होता था, इनका पढ़ाई और सब अच्छा से ये समझा देते और जिससे ये मोटिवेट भी करते थे, जिससे हम लोग उसे अच्छा से पालन किए और उसके बाद अच्छा नंबर। अच्छा, एक बात बताइए, एक मैथ है आप लोग में सब्जेक्ट आता है, अब मैथ को लेकर लोग बोलते हैं कि मैथ मतलब माथा का दर्द हो जाता है, उसमें लड़के बहुत होपलेस हो जाते हैं, नंबर नहीं ला पाते हैं, डर के पढ़ते हैं। तो इसके लिए क्या कुछ उपाय है आपके सर, चाहे आपके पास कोई उपाय है? भैया का तो इसमें मैथ और साइंस में ये तो साइंस और मैथ बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। इसमें कोई चिंता लेने की बात ही नहीं है। मैथ को बहुत आसानी से और सरल पढ़ा देते थे। आप अपना नाम बता दीजिए। आलोक कुमार दुबे। कितना मार्क्स आया था? 448 नंबर। जी, सबसे पहले हमारी टीम की तरफ से आपको बधाई कि आप इतना अच्छा मार्क्स लाए हैं। और सबसे दूसरी बात है कि आजकल एक माहौल कायम हो गया है कि बच्चे देहात में रह के चाहे ग्रामीण क्षेत्र में रह के बेहतर
पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो उन जैसे लोगों के लिए ये एक तमाचा है। आप लोग इतना अच्छा मार्क्स लेकर आए हैं। क्या ये एक प्रचलन चला हुआ है कि न बेहतर एजुकेशन हासिल करना है, अगर सही से हमको पढ़ाई करना है तो हमको शहर की तरफ जाना पड़ेगा? क्या ऐसा कुछ है कि आपके अंदर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमको बेहतर पढ़ाई करना है तो इसके लिए हम अब हमारे भैया जो है ठेपाम मस्जिद टोला में सबसे अच्छे तैयारी कराने वाले 10th के इनके पास से हम पढ़े थे और वीकली टेस्ट होता था। मतलब यह हम कर सकते हैं कि अगर आपको अच्छे शिक्षा चाहिए पढ़ने के लिए अच्छे, आप शहर जाने की ज़रूरत नहीं है। गाँव में भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जैसे भैया हैं। अच्छा, एक और बात है कि जैसे आपका 400 पार नंबर आया है, तो कोई ऐसा टिप्स आपके सर के द्वारा दिया गया था जिस पर आप लोग अमल किए, उसको पालन किए, जो इतना बेहतर नंबर ला पाए? सर भैया हमारे कहते थे कि ज़्यादा कछुए खरगोश की तरह मत चलो, कछुए की तरह चलो, रोज़ पढ़ो। जैसे हम लोग देखते हैं कि कछुए और खरगोश की मतलब ऐसी में, हाँ, जो कछुआ और खरगोश का चाल था, तो हाँ, तो ज़्यादा जो तेज़ चलता है उसको गाड़ी जल्दी रुक जाती है, और कछुए की तरह चला जाता है तो लगता है अपने मंजिल तक पहुँच जा सकता है। भैया का यही। एक बात बताइए, आपसे जो जूनियर बच्चे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? उनके लिए हम यही मैसेज देंगे कि आप भैया का टिप्स का फॉलो कीजिए और पढ़ते रहिए, कछुए की चाल में चलिए और रोज़ पढ़िए और हमें लगातार पढ़िए। अपना नाम बता दीजिए। हर्षित कुमार दुबे। कितना नंबर आया था आपका? 422। संजू कुमार जी, पहले तो बधाई आपको। एक ये भी माहौल है जैसे सामाजिक तौर पर कि लोग महिलाओं को पढ़ने नहीं देते हैं, बच्चों को पढ़ने नहीं भेज देते हैं, और आपका भी बहुत अच्छा मार्क्स आया है, 400 करीब आपका मार्क्स है। तो एक समाज में अवधारणा बना है कि लड़कियों को चूल्हा चौकी कराना है, पढ़ाना नहीं है। तो फिर इसके बारे में आप कुछ कहिएगा। ऐसा बात नहीं है, सभी लड़के, अगर लड़के ज़्यादा तेज है पढ़ने में तो गार्जियन को पूरा सपोर्ट होना चाहिए कि हमारी बच्ची भी पढ़े और अच्छा मार्क्स लेकर आए, ना ही कि चूल्हा चौका करे। आजकल लड़कियों का भी पूरा अधिकार होना चाहिए कि हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी पढ़ना है, और उनको खुद मन लगा के पढ़ना भी चाहिए और अच्छा मार्क्स लाना भी चाहिए। अच्छा, ये बात बताइए, आप कैसे तैयारी करते थे कि इतना अच्छा मार्क्स लेकर आप आई हैं? लड़कियों पर बहुत जिम्मेदारी होता है, घर के भी काम करना होता है, प्लस खाना वाना भी बनाना होता है, स्कूल भी जाना होता है, ट्यूशन भी जाना होता है। किस तरह आप अपने टाइम को मैनेजमेंट करती थी? हम सबसे पहले सुबह में कोचिंग, सुबह हमारा कोचिंग रहता था, तो कोचिंग आते थे, सर हमारे पढ़ाते थे, उसको घर जाते थे तो रिवीजन करते थे अपने से, और सारा भी सब्जेक्ट का भी पढ़ते थे। जैसे पहले फेयर कॉपी हमारे सर बनवाते हैं जो पढ़ाते हैं, तो वो भी पढ़ते थे, रात को भी पढ़ते थे, ऐसे करके तैयारी की। अच्छा, जो गार्जियन बोलते हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ना है, आखिरकार वो तो चूल्हा चौकी ही करना, घर का काम संभालना है, उन लोगों से आप क्या अपील करेंगे उन गार्जियन से? ऐसा गलत बात है, लड़कियों को ये समझ के पढ़ने से नहीं रोका जाए, क्योंकि एक बार उसको चांस भी देकर देखा जाए कि हमारी लड़कियां पढ़ के क्या क्या कर सकती हैं। और कोई सर दोबारा टिप्स जो इतना अच्छा मार्क्स आया आपका? वीकली टेस्ट होता था, मंथली होता था, सर हमारे हमेशा पढ़ा के सुना भी करते थे ऐसे, और सर भी मोटिवेट भी करते थे हमेशा। अपना नाम बता दीजिए। संजू कुमारी। कलाम एजुकेशन सेंटर के डायरेक्टर हैं आप, और आपके सेंटर से ब्लॉक टॉपर बच्चा निकला है। क्या आपको ये चीज़ का अफसोस नहीं रहता है कि थोड़ा और मेहनत करते तो आपके सेंटर से कोई टॉपर होता, जिला टॉपर होता, स्टेट टॉपर होता? जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अफसोस तो बहुत ही होता है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट होते हैं मेहनत तो करते ही हैं। और ये सबसे पहले मैं स्टूडेंट को ये कहना चाहता हूँ कि ऑल दी स्टूडेंट्स शुड बी रिकॉग्नाइज देयर ट्रू पोटेंशियल। सबके पास ये ताकत होती है कि मैं 500 में 500 लाऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। और मैं उन सभी विद्यार्थियों को ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी आपके सामने ये सारे विद्यार्थी खड़े हुए हैं, जो ब्लॉक टॉपर है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर आए हुए हैं, और जो हमारे विलेज टॉपर हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए कि आखिर ये कहाँ कमी कर चुके हैं या कर दिया है कि इनको 500 नहीं आ पाया है, लेकिन फिर भी ये 500 के करीब पहुंचने की कोशिश किए हुए हैं। देखिए, आपकी टैलेंटेड जो आपका टैलेंट है उस पर हम सवाल नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि आपके बच्चे बेहतर रिजल्ट लाकर उसका हम जवाब दे चुके हैं। मतलब आपके बच्चे बेहतर रिजल्ट लाए हैं, वो आपका जवाब है, हम लोग का जवाब है। लेकिन एक चीज़, जैसे जितने लोग 9th 8th में बच्चे हैं वो सही से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, बच्चे हैं
मतलब वो अपने खेल वो लोग टाइम बिता देते हैं। जब 9-10 में आते हैं तो उन लोगों को समझ आता है क्या, अरे यार मेरा मैथ तो बहुत कमज़ोर है, हम फेल हो जाएंगे, मेरा साइंस तो समझ ही में नहीं आता है। तो अगर बच्चे के दिमाग में अगर ऐसा सवाल आता है तो उनके लिए आपके पास क्या जवाब है? वैसे बच्चों के लिए आप क्या करिएगा? जी बिल्कुल, स्टूडेंट तो सबसे पहले ये सोचते हैं ना कि जैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा सफिशिएंट टाइम है। दरअसल अगर वास्तव में देखा जाए तो इनके पास कोई सफिशिएंट टाइम तो है ही नहीं। अफसोस उस वक्त होता है कि जब अपना स्टूडेंट कीमती वक्त अपना जो है बर्बाद कर देते हैं और ये जो अपना एक वास्तविक से यूज़ नहीं कर पाते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि सभी पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट होना चाहिए। देखिए, हर पेरेंट्स को अपने बच्चों से मोहब्बत तो होती ही है, बिहेव तो अच्छी होती ही है, लेकिन दरअसल बात अगर देखा जाए तो पेरेंट्स को इतनी भी छूट नहीं दे देना चाहिए ताकि लड़का गलत वे में चला जाए। जी, मैं गुलाम नबी आज़ाद, डायरेक्टर ऑफ कलाम एजुकेशन सेंटर, जो ठेपहा मस्जिद टोला के RBD हाई स्कूल के बगल में स्थित है। ठीक है।